हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल में। तो आज हम आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जो भी विद्यार्थी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में चलते हैं। सेक्शन ए में प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक 1 मार्क्स के प्रश्न को देखेंगे, 1 अंक के प्रश्न को। तो सबसे फर्स्ट सवाल है 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। एक्सप्रेस 120 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो चलिए एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। ये 120 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। ये 120 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स 2 2 2 3 बार, फिर क्या हो गया 3, फिर 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर इंटू 3 इंटू 5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये ग्राफ वाला सवाल ये हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है। तो बहुपद px के लिए ग्राफ से px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ जीरोज, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज में कुछ नहीं देखना। ये हम लोग क्या जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। तो ये जो कर्व है, ये कर्व, ये जो वक्र रेखा है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी, जहां पे जितने बार काटेगी उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो क्या है? ये एक्स एक्सिस। अगर इस टाइप में ये तीन बिंदु पे काटा तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल था, क्या इधर से आ रहा था इधर, तो ये शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। नंबर ऑफ जीरोज 1। इसको नहीं काउंट करना है, हमेशा एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेंगे शून्यकों की संख्या उतनी होगी, नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे। चलिए नेक्स्ट 3 सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। चेक वेदर x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या बोला? x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? यदि कोई इक्वेशन ax² + bx + c के रूप में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग चेक करते हैं। क्या? x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। x² + 3x + 1 लेफ्ट साइड रहने देते हैं। राइट साइड में क्या होगा? a - b का होल स्क्वायर के रूप में टूटेगा। तो क्या होगा? a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो क्या हो जाएगा? x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 2 जा 4 - 4x। अब ये राइट साइड वाले को हम लोग लेफ्ट साइड ले चलते हैं। तो x² + 3x + 1, ये प्लस x² है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा? -x²।
+4 है, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा -4। ये +4x है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा +4x, सॉरी माइनस में था तो प्लस चल जाएगा, इक्वल टू 0। ये x² कैंसिल, प्लस माइनस 3x और 4x ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 7x। फिर 1 में से माइनस होगा 4, तो 1 में 4 माइनस होगा तो क्या होगा -3 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन लास्ट आया हम लोग के पास, फाइनली जो इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। स्क्वायर वाला टर्म तो दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना था द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, साइन 18 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो क्या है, इस टाइप का इक्वेशन में क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में एक ऊपर वाला या तो फिर नीचे वाला को सेम छोड़ देना, तो हम लोग ऊपर वाला को सेम छोड़ देते हैं, साइन 18 डिग्री रहने देते हैं, साइन 18। नीचे वाला में क्या लिखते हैं, कि कॉस 72 है 72, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 18, 90 में से 18 माइनस होगा तो 72 आ जाएगा। साइन 18 कॉस 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सेम वही चीज है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम लोग का सिर्फ थीटा बचेगा, और ये जो कॉस है वो चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और ये कैंसल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 18 डिग्री। अब ऊपर और नीचे सेम हो गया तो कैंसल होगा तो क्या होगा 1। अब कोई जरूरी नहीं कि साइन और कॉस में ही रहेगा, इस तरह के सवाल में ध्यान दीजिएगा, साइन x बाई कॉस y, या फिर टेन x बाई कॉट y, या फिर कॉसेक x बाई सेक y। इस टाइप का जितना भी सवाल आएगा रहेगा, सारा का आंसर 1 होगा। लेकिन रूल है कि मतलब x और y को ऐड करने पे 90 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था, 18 था और 72 था, तो ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा ना। तो सेम उसी तरह से कि x और y को ऐड करने पे अगर 90 आ जाएगा, x और y को ऐड करने पे 90 आता है, तो इस तीनों जो क्वेश्चन है तीनों का आंसर क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं साइन 50, तो नीचे में क्या होना चाहिए कॉस 40, 40 और 50 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा सवाल टेन 63 बाई 10 सॉरी कॉट, 10 के साथ क्या आना चाहिए कॉट, कॉट ये कॉट है, कॉट 27, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 63 और 27 63 और 27, तो 63 और 27 को ऐड करेंगे तो 63 और 27 90 आ जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1। मतलब ये डिग्री एंगल को ऐड करने पे 90 आना चाहिए, और एक ऊपर वाला साइन में हो तो नीचे वाला कॉस में, ऊपर वाला टेन में है तो नीचे वाला कॉट में, ऊपर वाला कॉसेक में है तो नीचे वाला सेक में। ये जरूरी नहीं कि ऊपर में ही साइन हो, ऊपर में कॉस हो जाए नीचे में साइन आ जाए, तो सारा क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 4 10 16 22 डॉट 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 के लिए सार अंतर ज्ञात करें कीजिए।
राइट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी की कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है, डी को फाइंड करना है। तो क्या होता है, ये जो होता है मेरा फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड फोर्थ, इस तरह से चलते जाता है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरह से चलते जाता है। तो अगर हम लोग डी निकालना होता है तो क्या करते हैं, ये दूसरा पद में घटा देते हैं पहला पद को, सेकेंड टर्म में माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को। तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 10 में 4 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6। यही हो गया आपका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें। त्रिज्या रेडियस आर दिया हुआ है और फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना। तो पहले एक हम लोग कंप्लीट सर्कल को देखते हैं। तो कंप्लीट सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। ये पूरा जो गोल है, ये सर्कल है, इसका पेरीमीटर, ये आउटर बाउंड्री, ये पूरा टोटल बाहर वाला जितना लंबाई है उसको परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो पूरा सर्कल का पेरीमीटर हो गया 2 पाई। अब हम लोग आधा ही लेते हैं, बस इतना। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर बाय 2। लेकिन अब अर्धवृत्त है ना, तो ये वाला पार्ट भी तुमको इंक्लूड करना होगा, और ये वाला भी पार्ट अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो ये वाला अलग से जोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई बीच में पार्ट नहीं बन रहा था, इसीलिए अब इसमें हम लोग को अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी। तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देते हैं डी, तो क्या होगा पाई आर प्लस डी। ठीक, अब ये डी को हम लोग, डी को ही हम लोग क्या लिखते हैं, 2r। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, 2r। ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है, d लिखे या तो फिर 2r लिखे। तो d के जगह पे 2r भी लिख सकते हैं। तो ये होगा ऑप्शन में आपका, ये रहेगा या तो फिर r के फॉर्म में रहेगा या तो d के फॉर्म में। डायमीटर जो होता है क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेवन नंबर सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम। तो एक हम लोग स्क्वायर बनाए, इसका साइड 1 सेंटीमीटर लिए, तो सारा साइड 1 सेंटीमीटर होगा। वर्ग की सारे भुजाएं बराबर होती है। ईच साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ये हम लोग इस दूसरा स्क्वायर बनाए और इसका 3 सेंटीमीटर साइड कर दी। तो ये जो दोनों वर्ग बना आपस में क्या होगा, समरूप होगा। समरूप के लिए क्या होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है, संगत कोण बराबर है। और दूसरा चीज क्या होता है कि संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो इसका और इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 और 1। इसका और इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, 3 और 1। इसका और इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, 3 और 1। तो सारी भुजाएं का अनुपात बराबर हो गया, समानुपात हो गया, और सारे कोण भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब सभी वर्ग जो होंगे, सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सर्वांगसम नहीं होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट कैन ये सर्कल हैव। तो एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, और सर्कल में क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, यदि ये सर्कल का सरकमफेरेंस है तो इसको एक कोई लाइन एक पॉइंट पे टच करता हो तो उसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसमें क्या हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श रेखा। किसी वृत्त को एक बिंदु पर
काटने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब बोला गया एक वृत्त में कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक स्पर्श रेखा, इसके समानांतर हम लोग एक दूसरा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। समानांतर नहीं दिख रहा होगा, सर्कल थोड़ा सा, ये समानांतर सर्कल हो गया। अगर से यहां से हम लोग एक टेंजेंट खींचे और दूसरा टेंजेंट यहां से खींचे, तो दोनों स्पर्श रेखाएं समानांतर है, दोनों स्पर्श रेखाएं पैरेलल है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं समानांतर हो सकती है? और कोई स्पर्श रेखा हम लोग समानांतर खींच सकते हैं? नहीं। तो एक वृत्त में कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो वही यही दो ठो हो। तो एक वृत्त में दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हम लोग। प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग क्या होता है? मतलब पीई प्लस पीई डैश, ये पढ़े हम लोग कि पीई और पी डैश को जब भी हम लोग सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है? 1। घटना ई और घटना ई नहीं, पीई और पीई नॉट जब भी ऐड होगा इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होगा? 1 के इक्वल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। ये जो क्वेश्चन है, किस प्रकार का त्वरण है? विच टाइप ऑफ ऑगिव। अगर कोई कर्व ऊपर से नीचे आता हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मोर देन ऑगिव। इसको हिंदी में बोलेंगे अधिक प्रकार का त्वरण। अगर ऊपर से नीचे आए तो अधिक प्रकार का त्वरण। चलिए सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, सेक्शन ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। चलिए सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी जो होगा इसमें ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकाली। ये 26 है तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 से करेंगे तो 13। 91 है तो 7 से जाएगा तो 13। 26 को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 × 13 और 91 को हम लोग लिखेंगे 7 × 13। HCF क्या होता है? वैसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो HCF = 13। दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा? HCF। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है 4 and 1। शून्यकों का योग। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग? शून्यकों का योग दिया हुआ है तो शून्यकों का योग को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज हम लोग का है 4। अब आगे हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, अल्फा गुना बीटा शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम लोग को पॉलिनोमियल निकालना है तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद निकालना, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए पुट कर देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4, इसके साथ एक्स लगेगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो यही हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।